नमस्कार, मैं यशपाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आई है। कैलाश विजयवर्गीय ने मतदान किया है। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और उन्होंने अपना मतदान किया है। मतदान केंद्र पर वो पहुंचे थे। इसी के साथ साथ जनता से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपना मतदान किया है। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय आते हैं और यहां पर वे अपना मतदान करते हुए नजर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने अपना मतदान किया है। इसी के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मतदान करते हुए नजर आए हैं। इंदौर सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शंकर लालवानी यहां से चुनाव बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसी के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय जो है वो इंदौर में काफी बड़े नेता माने जाते हैं और वो भी मतदान करने पहुंचे हैं। लोगों से ये अपील करते हुए नजर आए हैं कि वो भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने बूथों तक पहुंचे और मतदान करें। ये तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय जो है वो मतदान करने पहुंचे हैं। कैलाश विजयवर्गीय नंदानगर में रहते हैं। नंदानगर बूथ पर वे मतदान करने पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता, मध्य प्रदेश में बीजेपी के चाणक्य वोट करने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी मतदान किया है। लगातार मतदान जारी है। इंदौर के मतदान केंद्र पर उन्होंने मतदान किया है। नंदानगर से वे आते हैं और नंदानगर में ही वे मतदान करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ और वोट देने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो पूजा करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और पूजा पाठ के बाद वे मतदान केंद्र पहुंचे। नंदानगर से वे आते हैं और यहाँ के तमाम जनता से उनका एक अलग सा जुड़ाव है। आपको बता दें कि नंदानगर में उनकी एक किराने की दुकान भी है और उस किराने की दुकान पे भी वे काम करते हुए नजर आते हैं, लोगों को सामान देते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण नंदानगर में उनका एक अलग से जुड़ाव नजर आता है। कैलाश विजयवर्गीय नंदानगर और मध्य प्रदेश इंदौर के एक जमीनी नेता हैं। आपको बता दें कि उन्होंने भी अपना मतदान किया है। लगातार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम क्षेत्रों में वे जा रहे थे। रणनीतिकार माना जाता है। मध्य प्रदेश की तमाम सीटों पर वे बीजेपी को चुनाव जिताते हुए आए हैं। इसी के साथ साथ ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस का दबदबा माना जाता था, वहां पर भी वे चुनाव बीजेपी के लिए निकाल के लाए हैं। तो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण चेहरे कैलाश विजयवर्गीय माने जाते हैं। नंदानगर से आते हैं और उन्होंने मतदान किया है। तो आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय ने मतदान किया है। शंकर लालवानी जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के उम्मीदवार इंदौर से हैं। इसी के साथ साथ अक्षय कांति बम भी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने अपना पर्चा उठा लिया था। तो यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक व्हाइट कार्ड मिला हुआ है और कैलाश विजयवर्गीय यहां पर वोट डालने पहुंचे। तो चुनाव से रिलेटेड लगातार सारी जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उससे पहले शोभा ओझा ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको इस सुनाते हैं। इंदौर के तमाम मतदातागण, मैंने अपने मत का उपयोग किया संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आइए हम सब मिलके इंदौर की राजनीतिक स्वच्छता के लिए मतदान अवश्य करें। इंदौर के तमाम मतदातागण, मैंने अपने मत का उपयोग किया संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। आइए हम सब मिलके इंदौर की राजनीतिक स्वच्छता के लिए मतदान अवश्य करें। इंदौर। अब आपको सीधे शाजापुर लिए चलते हैं। संदीप ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। संजीव, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? कितना प्रतिशत मतदान वहां पर हुआ है? पोलिंग बूथ्स पर किस तरीके की सुविधाएं जो है वो मतदाता को दी जा रही है? शाजापुर जिले में 28% मतदान हुआ है, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ गांवों में मतदान का बहिष्कार किया गया है और उसी के चलते मैं यहाँ पे एक मतदान केंद्र क्रमांक 64 पे खड़ा हूँ, जहाँ 600 वोटर है और अभी तक यहाँ किसी ने भी वोट नहीं दिया। तो हम गांव वाले से ही जानते हैं उनकी राय कि क्या कारण है कि जिससे वो आज मतदान नहीं कर रहा है। क्या कारण है जिससे आप मतदान नहीं कर रहा है? हमारे गांव में आज दिनांक तक कोई नर्मदा का पानी की बहुत जरूरत है और
रोड की समस्या है। रोड की समस्या है। ग्राम गोपीपुर से जोड़ने के लिए हमारी ग्राम पंचायत गोपीपुर है, वो कोई भी अधिकारी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया हमारे गाँव में। और नहीं आज तक उसकी डिब्बा तैयार हुई नर्मदा की, वो के लिए अधिकारी पढ़ते हैं, पेपर में भी आते हैं वो तो कि ये गाँव में जुड़ा, ये गाँव जुड़ा। आज दिनांक तक हमारे गाँव में कोई सर्वे नहीं हुई। तो हमारी मांग है नर्मदा का पानी। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें ना सड़क की व्यवस्था है ना पानी की, और दोनों चीज का मूलभूत सुविधा के अभाव है, जिसके चलते आज उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करा। जानते दूसरे मतदाताओं से राय, आप बताइए कि मतदान क्यों नहीं किया जा रहा है इस गांव में? मतदान नर्मदा लाइन की वजह से नहीं करा जा रहा है। नर्मदा लाइन मंजूर हो जाएगी तो करें मतदान से जुड़े। और हमारी पंचायत अभी तक जुड़ी नहीं है इसका नर्मदा लाइन से। डीपीआर कोई तैयार नहीं है, डीपीआर भी तैयार नहीं हुआ है। और हमारी पंचायत में यहाँ से जाने के लिए रोड की समस्या है, रोड भी नहीं है। देखिए किस प्रकार ग्रामीण अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं। हम ये बता दें कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी आज तक मूलभूत सुविधा से वंचित है ये गाँव, जहाँ के युवा वोटर जो हमारे साथ खड़ा है। बताइए किस कारण से आप मतदान नहीं कर रहे हैं? यही हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, और नर्मदा जी लाइन पूरे जिले में, पूरे तहसील में सब दूर जुड़ गया। हमारी पंचायत हुई है, और हमारी जो पंचायत का रोड है वो भी अभी तक निर्माण नहीं हुआ। हमने कई बार अधिकारियों से बोला, राजनेताओं से बोला, पर आज तक किसी ने सुनी। आज कोई अधिकारी समझाइश देने आया या फिर वोट डालने के लिए बात करने आया क्या? आज तक आए थे जिला पंचायत तो उन्होंने बोला है कि कर देंगे, लेकिन लिखित में कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। ये हम बहिष्कार। अधिकारियों का आश्वासन के बाद भी ग्रामीण वोट डालने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा हम वोट नहीं डालेंगे। जी, यहाँ पर लगातार आपने तमाम लोगों से बातचीत की। मैं चाहूंगा कि इनसे आप जानें कि जिस तरीके से अगर ये मतदान करते हैं, यहाँ पर कौन से नेता लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और क्यों इनके मुद्दे सुलझाए नहीं जा सके हैं। अगर ये मतदान का उपयोग करते हैं, अपने सियासतदान चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मुद्दे जो हैं वो भी सुलझते हुए नजर आएंगे। इस तरीके से मैं चाहूंगा कि आप इनसे सवाल पूछें कि पानी के अलावा और क्या कुछ मुद्दे हैं, राष्ट्र लेवल के मुद्दे हैं। लगातार तमाम पार्टियां वहां पर आती रही हैं तमाम मुद्दे उठाते हुए, और शाहजहांपुर एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, तो अपने क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं और किस तरीके से अपने सहयोगी, अपने सियासतदान चुनेंगे? आप किन मुद्दों को लेके यहाँ पे मांग कर हुए हैं, और आप इनको अभी तक क्यों, जैसे पहले भी कई जनप्रतिनिधि रहे हैं, अभी तक क्यों ये मुद्दे का हल क्यों नहीं निकल पाया आपसे? पता नहीं है, अधिकारी का सिस्टम है मेन। तो हाँ तो कहते हैं जैसे अभी आए थे कुछ डीपीआर तैयार नहीं, कुछ भी नहीं, सब बावजूद हम करेंगे, कैसे होगा? आपने किसी जनप्रतिनिधि को अभी तक इस चीज से अवगत क्यों नहीं कराया? कराया था पहले, कराड़ा मंत्री था, कराया था, सरकार विधायक के लिए है, तो हमारे काल में हमारा काम चलता था। पर आज आए नहीं, जो लोग है दे रहे हैं, सिर्फ आश्वासन पे इनकी जीवन यापन चल रहा है। मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर है गांव, जहां पर अभी तक एक भी मतदान नहीं हुआ है। जी, शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर तमाम एक भी मतदान नहीं हुआ। कहीं ना कहीं लगातार चुनाव आयोग भी यहां पर आ रहा था। आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के 8 सीटों पर लगातार चुनाव जारी है। तमाम सीटें जो हैं वहां पर बड़े कैंडिडेट्स लगातार मौजूद हैं, और ये एक और इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आ रही है। शाहजहांपुर में मतदान केंद्र 196 पर ईवीएम खराब हुई है। आपको बता दें कि आदिम जाति छात्रावास में ये ईवीएम मशीन बंद हुई है, और लगातार इसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। 1 घंटे तक मतदान को रोका गया है। यहां पर ईवीएम मशीन खराब होने के चलते ये मतदान रोका गया है। सुधार के बाद मतदान जो है वो चालू करवाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र में मतदाताओं की लंबी कतार जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन ईवीएम में कहीं ना कहीं एक तकनीकी डिफॉल्ट आया है, जिसके कारण यहां पर मतदान रोका गया है। शाहजहांपुर में मतदान केंद्र 196 पर ईवीएम खराब हुई है, तो यहां पर आदिम जाति छात्रावास में ईवीएम मशीन बंद हो गई है। 1 घंटे के लिए यहां पर मतदान को रोका गया है। आपको बता दें कि 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। तमाम सीटों पर जो प्रत्याशी है वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कद्दावर नेताओं की, तो उन्होंने भी वोट डाला है। कैलाश विजयवर्गीय को आपने वोट डालते हुए देखा है। और आज चौथे चरण का मतदान होना है। निमाड़ क्षेत्र यहां पर आता है, और निमाड़ क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आदिवासी वोटर्स काफी मात्रा में यहां पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए तमाम क्षेत्रों की, चाहे धार हो जाए, झाबुआ हो जाए, यहां पर तमाम आदिवासी वोटर्स हैं, वो भी अपना वोट डालने लगातार पहुंचे। चलिए पहले आपको सुनाते हैं कि विक्रांत बुढ़िया ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जनता के आंख पर जो एक पट्टी बांध रखी थी वो एकदम खुल चुकी है,
और जो बीजेपी का असली जो चेहरा था वो सबके सामने उजागर हो गया कि बड़ी बात बड़ी करी है, पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी भी भाषणों में कोई भी गारंटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपस में भाई को भाई से लड़ाने की बात कर रहे हैं। और जो योजनाएं उन्होंने करी है उनके बारे में भी कुछ नहीं करे। तो जो लोगों को समझ में आया कि जब 10 साल का उनको समय मिला तो उन्होंने जब जनता के लिए कुछ नहीं करा तो जनता इस बार उनके लिए क्यों खड़ी रहेगी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जनता के आंख पर जो एक पट्टी बांध रखी थी वो एकदम खुल चुकी है, और जो बीजेपी का असली जो चेहरा था वो सबके सामने उजागर हो गया कि बड़ी बात बड़ी करी है, पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी भी भाषणों में कोई भी गारंटी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपस में भाई को भाई से लड़ाने की बात कर रहे हैं। और जो योजनाएं उन्होंने करी है उनके बारे में भी कुछ नहीं करे। तो जो लोगों को समझ में आया कि जब 10 साल का उनको समय मिला तो उन्होंने जब जनता के लिए कुछ नहीं करा तो जनता। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तमाम बड़े नेता जो हैं वो वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरें देखी, इसी के साथ साथ तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में सुमेर सोलंकी ने क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुनाते हैं। पर्व पर मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह जी मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान किया है। उनसे जानते हैं कि सर कितना उत्साह है मतदान को लेकर और क्या देख रहे हैं आप प्रदेश में। देखिए, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है और जिस प्रकार से देश के अंदर विकास कार्य किए गए हैं और जनता के कल्याण के लिए जितने काम किए हैं उसको लेकर जनता के मन में अपार उत्साह है। और उस उत्साह का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ जनता आशीर्वाद दे रही है और विश्वास भी है जनता को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को मजबूत बना सकती है। आज मैंने यहाँ पर बड़वानी में मतदान किया है अपने पूरे परिवार के साथ में, और जिस प्रकार से जनता के बीच से रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 की 29 सीटें जीत रही है और खरगोन बड़वानी सीट हम भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है? कांग्रेस कहाँ है आजकल? कांग्रेस देश में कहाँ है? कांग्रेस का नेता भी नहीं है, नेतृत्व भी नहीं है, कांग्रेस की नीति भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है कांग्रेस का। सिर्फ कांग्रेस लोगों को भ्रमित करके अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर घर के अंदर कमल खिला चुकी है और हर व्यक्ति ने आज बटन दबाया है कमल खिलाने के लिए। क्या लगता है कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को इस बात को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब इस देश के अंदर 60 साल तक आपने राज किया था तो इन मुद्दों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम व्यक्ति तक का भला करने का काम किया है। बेरोजगारी की जहां कांग्रेस बात करती, भ्रमित करने की बात करती, कांग्रेस के उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपये भत्ता देने की बात कही थी, आपने उनको ढोल नगाड़े बजाने की बात कही थी, आपने उनको पशु चराने की बात की थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर आत्मनिर्भर युवा, समृद्ध युवा और इस देश के अंदर मुद्रा लोन के माध्यम से और मध्य प्रदेश के अंदर पीएससी के माध्यम से 7000 से अधिक पदों को भरा गया है और साथ में दूसरी परीक्षाओं के माध्यम से 1 लाख से अधिक पदों को सिर्फ मध्य प्रदेश में भरा गया और देश के अंदर लाखों पद भरे गए जिसमें युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। हर प्रकार का, चाहे वो निजी क्षेत्र की बात करें, सरकारी सेक्टर की बात करें या अन्य प्रकार के स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को मदद किया है। ये सिर्फ कांग्रेस भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने तो कई बार भ्रम पैदा किया है। कांग्रेस ने तो ये भी कहा है कि संविधान खतरे में, आरक्षण समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी। में उन कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 10 साल में संविधान की रक्षा की है। 10 साल में किसी भी भाई का एक का भी आरक्षण छीना हो तो बता दीजिए। आरक्षण की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और शपथ पत्र में, संकल्प पत्र में भी ये कहा गया है कि गरीबों के कल्याण करने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं संविधान में दी गई है। मतदान प्रतिशत घट रहा है, इसको सरकार लेकर जब तक रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, तब तक संविधान रहेगा। कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूं कि जब 10 साल में संविधान पर कोई आंच नहीं आई, 10 साल में आरक्षण पर कोई आंच नहीं है, तो झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करने का काम क्यों कर रहे हैं कांग्रेसी? इतना तो समझ में आना चाहिए देश के मेरे भाई और बहनों को कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। मतदान प्रतिशत घटा है इस बार, क्या कहेंगे? देखिए, मतदान प्रतिशत कहीं कम हुआ है, लेकिन अधिकतम दूसरे और तीसरे चरण के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और आज आप
8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान हो रहा है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप से इसमें पिछले रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और औसत मतदान जो मध्य प्रदेश का रहा है उस आंकड़े को पार कर जाएंगे हम। और ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के कारण, मोदी जी के नेतृत्व के कारण, इस देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे भाइयों और बहनों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। बिल्कुल के महापर्व पर मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। इसी बीच तो लगातार वोटिंग जारी है, 8 सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं उज्जैन में उज्जैन में मतदान लगातार जारी है, इंदौर में मतदान जारी है, धार, खरगोन, खंडवा, रतलाम, झाबुआ और मंदसौर में मतदान इस वक्त चल रहा है। इंदौर का मतदान जो है वो काफी रोचक माना जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज लगातार वहां पर कम है। कांग्रेस लगातार वहां से अपील करती रही है कि नोटा जो है उसको लेकर के सामने आए, अक्षय कांति बम, लेकिन इंदौर के जो मुद्दे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इंदौर में जो इस वक्त देखने को मिल रही है वो है ट्रैफिक की समस्या। उसको लेकर के लगातार यहां के वोटर्स जो है वो वोट डालेंगे। इसी के साथ साथ स्वच्छता की बात की जाए तो एक क्षेत्र में स्वच्छता देखी जा सकती है, वहीं अगर तमाम क्षेत्र जिस तरीके से चंदन नगर आता है और नंदा नगर की अगर बात की जाए, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्वच्छता का भी एक तरीके से अभाव देखने को मिलता है। और तो ये तमाम मुद्दे जो हैं ये लगातार बने हुए हैं। तो इंदौर में लगातार मतदान चल रहा है, तमाम लोग मतदान करने वहां पर पहुंच रहे हैं और इंदौर से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नंदा नगर में अपना वोट डाला। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते। घबराइए मत, मुस्लिम भाइयों के अभी अगर लाइन लगी है तो वो भी मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ यदि सबसे ज़्यादा मिला है तो हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है। ये बात सही है, कांग्रेस उनके पास कह कर गई कि नोटा में वोट डालो, बाकी कोई वोट डालेगा नहीं। इंदौर शहर सकारात्मक शहर है, नकारात्मक शहर नहीं है और इसलिए लोग वोट डालेंगे। 14 ऑप्शन है, 14 में से किसको भी दे सकते हैं, पर हाँ लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दें। तो कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना। इसी के साथ साथ इंदौर से हमारी सहयोगी नाज पटेल हमारे साथ मौजूद है। नाज, इंदौर के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? ट्रैफिक समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ साथ जिस टाइम बारिश होती है, बारिश के समय वाटर चोकिंग की समस्या काफी आती है, बीआरटीएस एक बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के इंदौर की जनता आज वोट डालने वाली है। इसी के साथ साथ कितना प्रतिशत वोट अभी वहां पर हुआ है और आगे किस तरीके से इस वोटिंग प्रतिशत आगे बढ़ने वाला है? तो नाज से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार इंदौर से भी तस्वीरें आ रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय वहां पर वोट डालते हुए नजर आए हैं। इंदौर के भी तमाम मुद्दे जो हैं वो सामने हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि धार में भी वोट होना है। सावित्री ठाकुर यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसी के साथ साथ राधेश्याम मुवेल जो आदिवासी वोटर्स में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, आदिवासी वोटर में एक अच्छी पीठ उनकी मानी जाती है। सावित्री ठाकुर बीजेपी की नेता वहां से मानी जाती है। इसी के साथ साथ विक्रम वर्मा का उन्हें कहीं ना कहीं काफी सपोर्ट वहां से माना जाता है। लेकिन उस क्षेत्र में बीजेपी और सुमित्रा महाजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त सुमित्रा महाजन जो है वो वोट डालने पहुंची है और पूर्व लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, इंदौर की कद्दावर नेता मानी जाती हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार वे अपना रुख सामने रखती हैं और वो भी वोट डालने पहुंची हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इंदौर में सुमित्रा महाजन इंदौर की कद्दावर नेता मानी जाती हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी इंदौर के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो थोड़ी देर पहले वोट डालने पहुंचे थे और अब पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो भी वोट डालने पहुंची। तो लगातार चुनावी रण जो है वो जारी है। तमाम प्रत्याशियों के लिए वोटिंग लगातार यहां पर आप देखी जा रही है। तमाम नेताओं के साथ साथ लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो हैं वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज भी जस्ट कुछ समय बाद आने वाले हैं। तमाम क्षेत्रों में लोग देखे जा सकते हैं। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा, ये 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लेकिन 2019 के आंकड़ों की अगर बात करें तो इन 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी इन सीटों पर लगातार दम लगाती हुई नजर आ रही है। और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही है, चाहे वो धार की सीट हो। इसी के साथ साथ रतलाम, झाबुआ में भी कांग्रेस लगातार दम लगाते हुए नजर आ रही है। रतलाम और झाबुआ की बात की जाए तो यहां पर आदिवासी वोट बैंक काफी मात्रा में देखा जा सकता है और उमन सिंगार जो
कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष माने जाते हैं, लगातार इन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करते आए हैं और इसी के साथ साथ इन क्षेत्रों में उनकी अच्छी पेट मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 सीटें जो हैं जहां पर कांग्रेस अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर दूसरी सीटों की बात की जाए, इंदौर जैसी सीट की बात की जाए, तो बीजेपी लगातार यहां से जीतती आई है। 2019, 2014 और 2009 की अगर बात की जाए तो इंदौर लगातार बीजेपी जीतती हुई आई है। इसी के साथ साथ देवास के भी तमाम मुद्दे हैं। देवास में टेकरी माता मंदिर है, उसके विकास के लिए लगातार काम किया जाता है और इसी को लेकर के लगातार तमाम मुद्दे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और इसी को लेकर के नाज हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ मौजूद हैं। नाज, इंदौर में किस तरीके का वोटिंग देखने को मिल रही है? तमाम बड़े नेता वोट डालने पहुंच रहे हैं। इंदौर के क्या कुछ मुद्दे हैं? बीआरटीएस एक बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ साथ जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान बीआरटीएस भर जाता है, रोडों पर पानी आ जाता है, तो बारिश के दौरान जिस तरीके से चोकिंग होती है वो एक बड़ा मुद्दा है। ट्रैफिक समस्या एक काफी बड़ा मुद्दा है। और क्या कुछ इंदौर के मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज मतदान केंद्रों तक मतदाता पहुंच रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अभी यहाँ पर वोट डालकर गए हैं। सपरिवार वो यहाँ पर वोट डाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये आदर्श मतदान केंद्र हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि महिला और पुरुष उन दोनों की अलग अलग यहाँ पर लाइन लगी हुई है और उत्साहपूर्वक मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि आपने पूछा कि इंदौर की जो समस्याएं हैं, तो निश्चित ही ट्रैफिक है, ड्रेनेज चौक हो जाना है, ये तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जो कि इंदौर की जनता कहीं ना कहीं इससे परेशान होती हुई नजर आती है। चलिए हम वोटर से ही पूछ सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर वोट डालने आए हैं तो क्या कहना है? आप पहली बार वोट डाल रही है मैम, आप वोट डालने आई है, क्या मुद्दे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपकी जहन में? पार्टी को देखेंगी, नेता विशेष को देखेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे? बोलिए, आप वोट डालिए, क्या सोच के आई है? कोई नेता का चेहरा आपको पसंद नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इंदौर के विकास के लिए डालना है, नेता के लिए डालना है। इंदौर के विकास को देखेंगे? हाँ जी, ठीक। आप बात करेंगे आप लोग? चलिए और किसी से हम बात इधर कर लेते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है वोटिंग को लेकर, क्योंकि जो लगातार वोटिंग है वो यहाँ पर हो रही है, लेकिन कुछ बात कहें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा मतदान देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता है उनमें नोटा का भी असर हमें देखने को मिल रहा है। भैया आप वोट डाले हैं, क्या कहेंगे? क्या कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनके आपके जहन में जिसको आप तब वोट डाल रहे हैं? एक तो मोदी ने देश के लिए अच्छा काम किया है और विदेश के लिए भी अच्छा काम किया है, काम हुआ है इंडिया का, इसलिए उनको वोट नहीं। हाँ भैया आप वोट डाले हैं। इंदौर की हम बात करें तो इंदौर के कई मुद्दे हम देखते हैं कि ट्रैफिक से लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं पानी नहीं आता है, ड्रेनेज चौक है और जो विकास कार्य है वो भी कहीं न कहीं धीमे है, चाहे फ्लाईओवर का काम है, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, क्या कहेंगे इन मुद्दों को लेकर? मैम लेकिन फिर भी देखने की बात ये कि विकास के काम हो तो रहे, या कामों की शुरुआत हुई है और बहुत काम अंजाम तक भी पहुंचे। आप फ्लाईओवर अस्तित्व में देख सकते हैं, मेट्रो ट्रेन आप अस्तित्व में देख सकते हैं, सड़कें आप देख सकते हैं। लोगों को आज की तारीख में पानी की समस्या नहीं है मैम। जब अगर मैं 2014 के पहले की बात करूं तो इस क्षेत्र में आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, हर व्यक्ति ने टैंकरों से और टंकियों पर जा जाके पानी भरा है, लेकिन अब पिछले कई सालों से हम लोगों को ये परेशानी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब सीधा है कि देश में विकास हो रहा है, काम हो रहा है। जी बिल्कुल, देश में भी काम हो रहा है, प्रदेश में भी और इंदौर में भी काम हो रहा है, ये कहना है। भाई साहब वोट देने आए हैं, आप क्या कहेंगे? सभी लोगों को कांग्रेस का प्रचार भी कर रही है। नोटा को मैं प्रीफर बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। सभी लोगों को वोट करना चाहिए, जो लोग भी एलिजिबल है, क्योंकि हम लोग वोट करेंगे तो ही हम सही सरकार को चुन पाएंगे। तो वोट तो सभी को करना चाहिए। पहली बार वोट दे रहे हैं आप या दे चुके? दूसरी बार। अच्छा, युवा है आप, क्या चाहते हैं कोई सी भी सरकार बने, क्या उम्मीद है आप? इट्स लाइक डेवलपमेंट होना चाहिए मेनली, एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए इंडिया में। जैसे गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है कि जैसे गुजरात है उसमें ला रही है, एम्प्लॉयमेंट ला रही है, तो इट्स लाइक आगे भी करना चाहिए। और वोट तो देना तो सबका इम्पोर्टेंट ही होता है, ताकि उससे हमारा लाइक फ्यूचर बनता है। तो इट्स लाइक इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव वोट। तो ये युवा के विचार थे, उनका यही कहना है कि वोट तो हमारा अधिकार है, हमें वोट देना चाहिए। महिलाओं से कि वो बात कर लें। मैम बात करिए, आप वोट देने आई हैं, आपको लग रहा है महंगाई कम है या ज्यादा है, क्या कहेंगे आप? हाँ महंगाई है तो सही है ज्यादा, लेकिन हाँ जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं उनके लिए ज्यादा नहीं है, और जो मीडियम वर्ग है
सकता है। दीदी कैसी सरकार चाहती हैं आप, क्या चाहती है सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि जो मीडियम वाले उनके लिए भी देखे, हाँ जो देश का विकास है मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ मोदी जी के काम से खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल। मैम को हमारा अधिकार ही नहीं है हमारा वोट, हमारा कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य समझ के अगर ये करेंगे तो 100% वोट होगा, तो 100% वोट होगा तो वो विकास के लिए अच्छा है। मेरा विकास मतलब देश के विकास में मेरा मत है। मैम आपको लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम बेहतर हो रहे हैं? हो रहे हैं। मैम आप बोलेंगी कुछ? चुनाव है आज, क्या वोट डालने हैं, क्या उम्मीद है सरकार से? मोदी से हम बहुत खुश हैं। मैं तो कहना चाहूंगी हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो हमने देखा कि कई वोटरों से बात करी, सबके अपने मुद्दे हैं हर किसी का, लेकिन एक ही आपका सुर में कहना है कि विकास काम होना चाहिए, विकास कार्य होना चाहिए। लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो गश्त यहाँ पर कर रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जिनके पास जो भी पहचान पत्र है वही लेकर यहाँ पर अंदर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। हम कोशिश कर लेते हैं सर से बात हो जाए कि किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर किए गए हैं और जो वोटर्स आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा देखने को मिल रही है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है तो गर्मी और को देखते हुए यहाँ पर कूलर वगैरह का इंतजाम किया गया है, पानी का इंतजाम किया गया है। वोटर्स जो आ रहे हैं उनको यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी होती भी नजर नहीं आ रही है। साथ ही मतदान आदर्श मतदान केंद्र है तो इसको काफी बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया भी गया है और जो वोटर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरामदायक स्थिति में है। चेयर्स भी लगी है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है लाइन में अगर वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह का नजारा हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो वोटिंग है वो धीरे धीरे अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग यहाँ पर अपना वोट का उपयोग करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है, मतदाताओं में उत्साह बरकरार रहे और लोग भी ज्यादा प्रमोट हो एक को देखकर कि हमने वोट किया है, अपना मत का उपयोग किया है। तो वोट देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्फी भी ले रहे हैं। चलिए हम पूछ लेते हैं भाई साहब से। भैया आपने वोट दे दिया? जी हाँ, वोट दे दिया। कितनी ज्यादा खुशी है और हम देख रहे हैं कि आप सेल्फी भी ले रहे हैं। जी जी खुशी तो बहुत है। अब पीएम का जो चुनाव है तो इसके अंदर जो है हम 5 साल बाद मौका मिला है तो वापस से इसके लिए बहुत खुशी है हमको। बिल्कुल। तो जैसा कि हमें अपने दर्शकों को दिखाया कि मतदाता यहाँ आने के बाद सेल्फी भी ले रहे हैं और सब में उत्साह बरकरार है और निश्चित ही सोशल मीडिया पर ये सेल्फी भी जाएगी और कहीं ना कहीं हर कोई ये देखकर उत्साहित भी होगा कि चलिए वोट डाला है तो हम भी सेल्फी लेते हैं। तो इंदौर में इस तरह के खूबसूरत नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। जी नाज, लगातार इंदौर से तस्वीरें भी सामने आ रही है, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी वहां से सामने आ रही है। इसी के साथ साथ नाज, महिला वोटर्स में भी काफी उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। आपने जिस तरीके से महिला वोटर से बात की, तमाम महिला वोटर्स वहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी बातचीत करें, उनसे जाने कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि इंदौर में तमाम मुद्दे जो हैं जो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। नंदानगर में अगर बात की जाए, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने वोट डाला है, तो वहां पर ट्रैफिक समस्या काफी होती है। जब भी आप कॉलोनी से बाहर निकलते तो आपको एक भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो इन समस्याओं को लेकर के किस तरीके से जनता जो आज वोट करने जा रही है, इसके अलावा उनकी और क्या क्या मांगे हैं अपने सियासतदानों से, क्या कुछ वो अपने सियासतदानों से चाहती हैं, इसके साथ साथ किन मुद्दों को लेकर के महिला वोट डालने वाली? जी मैम, आपसे मैं जानना चाहूँ, आपने वोट दे दिया? दे दिया। मैम जब वोट दिया तो आपके मन में क्या खास बात रही कि क्या आप सोच के वोट दे रही है कि इंदौर का विकास हो? हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई थोड़ी बहुत है, बच्चों का एजुकेशन वगैरह भी है और ये मंत्री कैलाश विजय का क्षेत्र है, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी बड़े काम करने के लिए टाइम लगता है। अब आप ट्रैफिक का कह रहे हैं तो हर चीज पे कंट्रोल करने के लिए, कुछ भी प्रोसेस करने के लिए उसके लिए थोड़ा हमको टाइम देना होगा। सब काम धीरे धीरे होगा। अब इतने बड़े बड़े जो काम है वो इतनी जल्दी से आसानी से नहीं हो सकते हैं, तो बस हमको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, होगा। लेकिन महंगाई और शिक्षा के लिए क्या कहेंगी मैम? महंगाई तो है लेकिन आपके क्या कर सकते हैं, अब वो उस पे भी कंट्रोल करने की वो है उन पे। नेताओं से क्या उम्मीद है मैम? आपको क्या लग रहा है, आप जिसे भी चुनेंगी आपको लग रहा है कि वो जनता के लिए बेहतर काम करे, देश के लिए, प्रदेश के लिए बेहतर काम करे? बिल्कुल। देखो हमारी सोच तो यही रहती है हमेशा कि यानी अच्छा बेस्ट हमको मिले,
अब ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो हमारे लिए अच्छा बेस्ट करे और आगे हमको उन्नति की ओर आगे ले चले। और कुछ उम्मीद कुछ बोलना चाहेंगी इंदौर वालों के लिए कि वोटिंग के लिए? बस यही है कि जो हमने जिनको चुना है वो हमारे उस आदर्शों और उनके ख्यालों, हमारी जो सोच है उस पे खरे उतरे। बस तो जिन्हें भी ये वोट दे रही है इनका यही कहना है कि कम से कम वो उनके वोट की वैल्यू समझ सके। उन्होंने अपना कीमती वोट दिया है, विकास के नाम पर दिया है, बच्चों की शिक्षा के नाम पर वोट दिया है। जी नाज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो इंदौर में लगातार वोटिंग जारी है, कैलाश विजयवर्गीय वहां पर पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें कि सुमित्रा महाजन ने भी अपना वोट डाला है। सुमित्रा महाजन ने मतदान किया है। इंदौर की कद्दावर नेता वे मानी जाती हैं और वो भी मतदान केंद्र पहुंची है, उन्होंने अपना मतदान किया है। और आपको बता दें कि सुमित्रा महाजन भी मतदान केंद्र पहुंची है, उन्होंने मतदान किया है। इंदौर में सुमित्रा महाजन ने भी मतदान किया है। कैलाश विजयवर्गीय भी मतदान करते हुए देखे गए थे। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इंदौर की जनता जागरूक है भाई सामने, और इसलिए इंदौर की जनता अच्छे से वोट करने के लिए आई है। हर मामले में हम जागरूक है, सफाई में जागरूक है। कोई भी काम कहो तो इंदौर की जनता आगे रहती। तो वास्तव में प्रजातंत्र में ऐसी ही प्रजा की अपेक्षा की जाती है कि जो भारत को समर्थ बनाने में मदद करे। तो अब आपको बुरहानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी यहां से वोट डालने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि तो बुरहानपुर से लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रत्याशी जो है वो यहां पर वोट डालने पहुंच रहे हैं और तमाम जगहों पर प्रत्याशी जो है वो वोट डालने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बुरहानपुर में निश्चित रूप से पूरी जनता में उत्साह है, उमंग है और सभी लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और अब की बार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है वो 400 पार का नारा पूरा होगा, फिर एक बार मोदी सरकार। और आज इंद्र देवता भी प्रसन्न है कि सुबह से ही उन्होंने भी गर्मी से राहत देकर अधिक से अधिक मतदान हो। और हम लोग तो प्रयास कर ही रहे, लेकिन हमारे साथ साथ ऊपर वाले ने भी आशीर्वाद देकर पूरा अपनी तरफ से भी प्रयास किया है कि हर तरफ बारिश हुई है और हर इस कीचड़ में हर तरफ कमल ही कमल खिल रहा है। 400 पार का जैसे मैंने कहा कि जो नारा दिया है उस नारा पूरा होगा और 400 से भी अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन की आएगी। वहीं इंदौर की ये तस्वीरें सामने आ रही है। सज्जन सिंह वर्मा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वो भी वोट डालने पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जो है वो भी यहां पर वोट डालने पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कद्दावर नेता माने जाते हैं और वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सज्जन सिंह वर्मा की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और नाज हमारे साथ लगातार इंदौर से मौजूद है। नाज, सज्जन सिंह वर्मा जो है वो भी वोट डालने पहुंचे हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने वोट डाला है, इसी के साथ साथ सुमित्रा महाजन भी वोट डालते हुए देखी गई हैं। इसी के साथ साथ तमाम बड़े नेता जो हैं वो वोट डालने पहुंच रहे हैं और लगातार लोग भी वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। नाज, कितने प्रतिशत वोटिंग इस वक्त इंदौर में देखी जा रही है और जिस तरीके से हम वोटिंग परसेंटेज देख रहे थे वो काफी लो था, अब वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से दिखा जा रहा है और मतदान केंद्र पर आपने भीड़ भी दिखाई, काफी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कब तक मतदान प्रतिशत जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, इंदौर के जितने भी कद्दावर नेता हैं, चाहे सुमित्रा महाजन जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और इंदौर के सभी 9 विधायक, उन लोग अपने मत का उपयोग कर चुके हैं और अभी सभी अलग अलग विधानसभा में फील्ड में सक्रिय हैं। वो ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। 9 बजे तक का जिला निर्वाचन अधिकारी ने आंकड़ा दिया है जिसके अनुसार 11.18% इंदौर में मतदान हुआ है। इस लिहाज से काफी धीमा मतदान माना जा रहा है,
लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो निश्चित ही मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितने भी कद्दावर नेता हैं, इंदौर के जितने भी बड़े नेता हैं, वो लोग सब अपना मत दे चुके हैं और अपने फील्ड में सक्रिय हैं, ताकि जनता को जाके वो यहाँ पर उत्साहित और प्रोत्साहित कर सके कि उन्होंने अपने मतदान का उपयोग किया है। तो अब जनता की बारी है। चलिए और कुछ लोगों से हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि उन लोगों का और क्या कहना है। वो अपना वोट का यहाँ पर उपयोग करने आए हैं और वोट देने के लिए आए हैं। मैम से हम बात कर लेते हैं। मैम, आपने वोट डाल दिया? अच्छा, वोट डालने आए हैं। मैम, क्या कहेंगी, आप कैसी सरकार चाहती हैं? सरकार जो अच्छे से चलाए वही सरकार होती है जी। कोई उम्मीद आपको? हाँ, उम्मीद है, हमें भाजपा से ही उम्मीद है। अच्छा, क्या चाहती हैं आपके किस तरह से और विकास कार्य जैसा हो रहा है उससे और अच्छा हो, यही चाहते जनता के लिए, यही होना भी चाहिए। बिल्कुल, हर किसी से हम बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो, ऐसी योजनाएं, ऐसे काम हो जिससे कि जनता को लाभ मिल सके। हमें काफी हमारे साथ सीनियर सिटीजन है, हम बात कर लेते हैं। आंटी, कितने आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे और वोट डाले होंगे, क्या कहेंगी आप? अच्छा है, सब अभी जैसा चल रहा है ऐसा चलना चाहिए, और क्या अच्छा चल रहा है। पेंशन वगैरह ऐसा कुछ आपको मिलती है? मेरे को तो सिर्फ पीएफ की मिलती है। अच्छा, बस। हाँ, लाडली वाली नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। अच्छा, नहीं मिल रही। मेरे फिर भी जो काम हो रहा है उससे आप खुश हैं? आप खुश ही रहेंगे। हमारा हुकुमचंद मिल वाले हमारा पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो भी आगे हो जाएगा क्योंकि वो अभी प्रक्रिया में है। आप कुछ कहेंगी? वोट डालने आई आंटी? वोट डालना तो अच्छा चल रहा है, पानी वानी भी मिल रहा है, वो कोई बात नहीं, पर ये पेंशन बढ़ी नहीं रही है, 600 सही हो रही है कब से। बोले कि 1000 रुपए करेंगे, ये लाडली बहना की भी नहीं मिल रही है। अच्छा, हो सकता है आने वाले आपको समय में मिल जाए। जो भी सरकार बनेगी सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए जरूर सोचेगी। आप कुछ कहेंगी आंटी? अब क्या कर रही है, दोनों ने कहना इतना अच्छा है। अच्छा काम हो रहा है, 600 रुपए पेंशन मिल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे? वोट डालने आए हैं, चुनाव है, क्या है आप मुद्दे आपके जहन में, कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो जो मुद्दे रहे वो हिंदुत्व को लेकर रहे। नाज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। 11 बजे का वोटिंग परसेंटेज जो है वो हमारे साथ सामने आ गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त का ये बड़ी खबर सामने आई है, इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आई है। 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 32.38% वोटिंग देखने को मिली है। आपको बता दें कि देवास में सुबह 11 बजे तक 35.83% मतदान देखने को मिला है और धार में सुबह 11 बजे तक 32.62% वोटिंग देखने को मिली है। तो 30% से ऊपर लगभग मध्य प्रदेश में हर जगह, और इंदौर में 35.1% मतदान देखने को मिला है। खंडवा में 11 बजे तक 31.87% वोटिंग हुई है। तो ये तमाम मतदान जो है वो देखने को मिल रहे हैं 11 बजे के बाद का। ये पूरा आंकड़ा जो है ये सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 14.97% वोटिंग देखने को मिली। तो मंदसौर में सुबह 9 बजे तक 16.61% था। इसी के साथ साथ रतलाम में सुबह 9 बजे तक 13.73% मतदान हुआ था। उज्जैन की बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक 16.80% वोटिंग यहां पर हुई थी। तो ये 9 बजे से पहले के आंकड़े हैं। अब 11 बजे के बाद का आंकड़ा जो है वो भी सामने आ गया है और लगातार एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 32.38% वोटिंग देखने को मिली है। खरगोन में सुबह 11 बजे तक 33.25% वोटिंग देखने को मिली है और मध्य प्रदेश में अब तक 32.38 वोटिंग में देखने को मिली है। तो ये तमाम वोटिंग परसेंटेज जो है ये सामने आ रहे हैं। तो इसी खबर को लेकर के नाज लगातार इंदौर से हमारे साथ मौजूद है। नाज, 35% वोटिंग जो है वो इंदौर में देखने को मिली है। नाज, इंदौर के युवाओं को लेकर के अगर बात करें तो पीथमपुर एक बड़ा मुद्दा है। इंदौर के युवा लगातार ये चीज उठाते आए हैं कि पीथमपुर में ज्यादा से ज्यादा रिजर्व जॉब जो रहे वो इंदौर के लोगों के लिए रहे, धार के लोगों के लिए है। युवाओं का क्या कुछ कहना है मतदान को लेकर के? नाज, बिल्कुल, युवाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं और जिस तरह से विधानसभा में युवा मतदाताओं ने अधिक से अधिक मतदान किया था, तो चलिए हम लोकसभा चुनाव में भी कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं कि क्या है औद्योगिक क्षेत्र। जैसा आपने कहा, पीथमपुर निश्चित ही कई इंडस्ट्रीज आ रही है। चाहे एजुकेशन के हम क्षेत्र की बात करें तो इन्फोसिस और टीसीएस तो यहाँ पर है ही शिक्षा के क्षेत्र में। और युवा क्या चाहते हैं प्रदेश में किस तरह से विकास हो? बतौर युवा आप क्या चाहते हैं कि आप वोट देने आए हैं? क्या कहना है आपको? सरकार से क्या उम्मीदें? आपको लग रहा है कि इंदौर में काफी जो उद्योग हैं वो सफिशिएंट है या और बढ़ना चाहिए?
नहीं, जैसा देखा जाए तो अभी तो और बढ़ना चाहिए, क्योंकि रोज जो बेरोजगारी है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। लोग यहाँ से इंदौर छोड़ छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे अभी देखा जाए उस टाइम पे लॉकडाउन आया था, इस वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हुई थी। लोगों को नौकरी छोड़ छोड़ के वापस अपने घर आना पड़ा था, फिर दोबारा दूसरी जगह नौकरी ढूंढने जाने के लिए बहुत समस्या आई थी। इन्वेस्टर समिट वगैरह भी हुई थी, उसमें कई बड़ी कंपनियां आ रही है, तो इंदौर तो निश्चित ही आगे और बढ़ना ही है। तो हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री फॉर्म है वो बहुत और ज्यादा आए, ताकि लोगों को एम्प्लॉय और से ज्यादा आ जाए। क्योंकि देखा जाए तो अभी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा, स्तर जो है बहुत ज्यादा नीचे है, और बढ़ना चाहिए। और बढ़ना चाहिए। अभी कुछ ही कंपनियां हैं हमारे यहाँ पर जो कि बहुत लिमिटेड है, तो और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो बतौर उनका यही कहना है कि इंदौर में जो उद्योग है वो उसकी संख्या कम है, तो ज्यादा से ज्यादा व्यापार और बढ़ना चाहिए, तो निश्चित ही युवाओं को रोजगार मिलेगा ताकि उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर जो युवा हैं या तो हैदराबाद या पूना की तरफ या दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। और भी कोई युवा साथी है तो हम उनसे भी बात कर लेंगे, उनका पूछ लेते उनका क्या कहना है। भैया, बतौर युवा आप आए वोट देने के लिए, आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आप लगा रहे हैं सरकार जो भी आएगी? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम चाहेंगे आने वाले समय में मोदी सरकार बने। तो मोदी सरकार से एक अपेक्षा हम करते हैं, हम युवा लोग हैं, जैसे कि आज हम कई सैलरीड है, एम्प्लॉय है, तो एक अभी जैसे रिसेक्शन आया था, कोरोना आया था, उस टाइम में गवर्नमेंट ने ब्याज दरों में कटौती की थी, स्पेशली होम लोन वगैरह पे सभी पे। हमने कम ब्याज दरों पे लोन लिया, उसको बाद में बैंकों ने धीरे धीरे बढ़ा दिया। उसमें रेपो रेट आरबीआई कम बढ़ाती है, बैंकें उस पर रेपो रेट के ऊपर लोन ज्यादा बढ़ाते हैं। रेपो रेट 20% 20.50 की बढ़ी है, तो 30.35 के हिसाब से ब्याज दरें बढ़ाती है। तो हाँ, लोन का तो ये है ही। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि इंदौर में और क्या विकास कार्य होना चाहिए बतौर युवा? इंदौर में जैसे भी मेट्रो का काम चल रहा है थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। स्मार्ट सिटी में भी मुझे लगता है कि हम काफी पीछे हैं, उसके ऊपर भी अभी सरकार को जो है काम करना चाहिए। और युवाओं के लिए खासकर रोजगार के नए नए उपाय करना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो लोग ज्यादा आ रहे हैं उस पर शहर का विकास भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी पुराना है, जिससे अगर आप देखेंगे इंदौर में बारिश के समय में पानी की काफी समस्या आई थी, उसको भी थोड़ा सा नए जमाने के हिसाब से उसको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहे हैं। अभी आप यहाँ आए हैं मतदान केंद्र, तो नाज हमारे तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार वे बातचीत कर रही थी। इंदौर के तमाम लोग जो हैं वो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के वोट आज दे रहे हैं। सफाई एक बड़ा मुद्दा है, मेट्रो एक बड़ा मुद्दा है, मेट्रो भी इंदौर में जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। इसी के साथ साथ सफाई का मुद्दा जो है वो भी लगातार लोग उठाते हुए आए हैं। इसी के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफी पुराना है, उसको भी नया करने की बात तमाम लोग जो है वो कहते हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है इंदौर में, जिसको लेकर के लगातार लोग अपना पक्ष रखते रहे। इसी के साथ साथ पीथमपुर को लेकर भी लोग अपनी बात रखते हुए आए हैं। पीथमपुर एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, तमाम फैक्ट्रियां वहां पर मौजूद है और वहां पर इंदौर और धार के लोगों को रोजगार दिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के इंदौर की जनता, इंदौर के युवा लगातार सवाल उठाते आए हैं। आपको बता दें कि तमाम सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोटिंग लगातार जारी है। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा, इन तमाम सीटों पर लगातार चुनाव चल रहे हैं। धार की अगर बात की जाए तो सावित्री ठाकुर यहां से बीजेपी की उम्मीदवार है। इसी के साथ साथ राधेश्याम मुवेल यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार और आदिवासी नेता माने जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र में उनकी काफी अच्छी पेठ मानी जाती है। वहीं सावित्री ठाकुर की बात की जाए तो वे धार से जीतती हुई आई हैं, 2019 में भी वे धार से जीत के आई हैं। धार के भी तमाम मुद्दे हैं, जिस तरीके से धार में भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ साथ विकास कार्य जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर धार सिटी की बात की जाए तो वहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्य मार्ग जो है वो तो व्यवस्थित तरीके से डेवलप्ड है, लेकिन आसपास के मार्गों पर देखते हैं तो लाइट की वहां पर समस्या है, वहां पर गार्बेज की काफी समस्या देखने को मिल रही है और भोजशाला भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के लगातार मतदाता जो है वो मतदान करते हुए यहां पर नजर आने वाले हैं। इंदौर की बात की जाए तो यहां पर इंक्रोचमेंट की काफी समस्या देखने को मिलती है और देश के अलग अलग लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चौथे चरण को लेकर के ये अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये 10 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम बड़े नेता जो हैं वो वोट डालने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ तमाम बड़े नेता जो हैं वो वहां पर वोट डालने पहुंचे हैं
और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को आप देख सकते हैं, दोनों ने अपने मतदान का उपयोग किया है। इसी के साथ साथ पवन कल्याण जो है वो भी वोट डालने पहुंचे और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इंदौर की तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है। इसी के साथ साथ ये तमाम बड़े नेता जो हैं ये वोट डालने पहुंचे हैं। साक्षी महाराज को आप देख सकते हैं, सतीश महाना को आप वोट डालते हुए देख सकते हैं और ये तमाम तस्वीरें, तमाम बड़े नेता जो है वो वोट डालने पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जगदीश देवड़ा को आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप तमाम नेताओं को देख सकते हैं, एक्टर्स यहां पर वोट डालने पहुंच रहे हैं और लगातार मतदान को लेकर के एक उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, एक्टर्स यहां पर पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी यहां पर वोट डालने पहुंच रहे हैं और देश भर से इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव वोट डालने पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ अलीराजपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम मतदाता यहां पर वोट डालने पहुंचे हैं। अनीता चौहान यहां पर वोट डालने पहुंची है। मंदसौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदसौर में भी तमाम प्रत्याशी जो है वो वोट डालने पहुंचे हैं। सुधीर गुप्ता की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो मतदान करने यहां पर पहुंचे हैं। खंडवा की तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं, सावित्री ठाकुर जो है वो वोट डालने पहुंची है। इसी के साथ साथ मंदसौर और इंदौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तुलसी सिलावट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये लगातार सामने आ रही है। तमाम बड़े नेता जो हैं वो वोट डालने पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत जो है इन 8 सीटों से तय होने वाली है। ये 8 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और इन 8 सीटों पर तमाम बड़े नेताओं ने मतदान किया है। कैलाश विजयवर्गीय को आपने मतदान करते हुए देखा, सुमित्रा महाजन को आपने मतदान करते हुए देखा, जीतू पटवारी मतदान करते हुए देखा। तो ये तमाम बड़े नेता लगातार मतदान करते हुए देखे जा सकते हैं। सावित्री ठाकुर धार से बीजेपी की उम्मीदवार है, उनको आप मतदान करते हुए देख सकते हैं। तो ये तमाम बड़े नेता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आज ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलीराजपुर की तस्वीर देख सकते हैं, खंडवा की तस्वीरें देख सकते हैं, धार की तस्वीरें आप देख रहे थे, उज्जैन, देवास, बुरहानपुर और खंडवा की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और उज्जैन की तस्वीरें देख सकते हैं। उज्जैन में आप डॉक्टर मोहन यादव वहां से आते हैं और एक प्रभुत्व उनका माना जाता है और बीजेपी का कैडर जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत वहां पर माना जाता है। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी। तो एक बार फिर हम नाज का रुख करते हैं। नाज, किस तरीके से इंदौर में मतदान जो है वो लगातार चल रहा है। मैं युवाओं को लेकर के लगातार नाज बात कर रहा था। पीथमपुर एक बड़ा मुद्दा है। पीथमपुर जिस तरीके से एक रोजगार का हब माना जाता है मध्य प्रदेश में, वहां पर युवाओं के लिए काफी रोजगार की मतलब मौके वहां पर हैं। इसी के साथ साथ धार के और इंदौर के युवाओं के लिए वहां पर लगातार मांग की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार जो है यहां पर उपलब्ध कराया जाए। तमाम नेता इस तरीके की बातचीत वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वहां पर आप युवाओं से बातचीत करें, उनसे जाने रोजगार के मुद्दों को लेकर के, क्योंकि लगातार वहां से आपको बाहर आना पड़ता है। दिल्ली, पुणे, मुंबई जाकर आप जॉब करते हैं, तो इंदौर में ही रोजगार के मौके क्रिएट किए जाए, इसको लेकर के वहां के युवा की क्या कुछ सोच है? नाज, बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, मेरे साथ एक फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो जो पहली बार वोट डालने जा रही है। पूछते हैं कि उनके कितना ज्यादा उत्साह है और जब वोट डालेंगी तो उनके मन में क्या रहेगा। मैं फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ। मेरे अंदर बहुत ज्यादा उत्साह, क्योंकि जब हम छोटे थे, जब सब फैमिली मेंबर्स वोट डालने थे तो हम भी सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे, कब हम 18 ईयर्स अबव होंगे, जब हम वोट डालने जाएंगे। तो बहुत ज्यादा उत्साह है। एंड जो देखते आ रहे हैं कि जो देश में बदलाव हो रहे हैं, इसको देखते हुए भी, मद्देनजर रखते हुए भी हम आगे वोट करेंगे कि हमको कौन सी पार्टी को चुनना है, हमको कौन सी पार्टी लाना है जो हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमारे देश के लिए अच्छा काम करे, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा काम करे। एंड सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वोट डालना सभी का अधिकार है, तो प्लीज अपने नेशन के लिए जरूर वोट करें। बहुत अच्छी बात कही कि वोट डालना अधिकार है और सभी को वोट डालना चाहिए। बतौर युवा वोट डालने आई है, आपने इंदौर के पास में पीथमपुर के भी सुना होगा, जहाँ पे इतने उद्योग वगैरह हैं, तो आपको लग रहा है कि युवाओं के लिए खासतौर से इंदौर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिल रहे हैं? आपको लग रहा है? हाँ जी, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि जो भी पार्टीज अभी चल रही है, रनिंग में जो भी आने वाली है, वो ऑफकोर्स युवाओं के लिए, उनकी जॉब्स के लिए एंड उनके फ्यूचर के लिए जरूर अच्छे अच्छे उद्योग लाएगी, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज लाएगी, जिससे उनको जॉब मिले, अच्छे इंडस्ट्रीज में जॉब मिले। एंड जो भी अपना प्रोफेशन, जो भी युवा अपना प्रोफेशन चुन रहे हैं, उस फील्ड में उनको जॉब मिले ही रहे ताकि बाहर ना। हाँ जी, और इंदौर में बहुत सारे इंडस्ट्री, जैसे कि अभी मैं सुन पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज आने वाली है। मोदी जी बहुत सारे प्लान्स लेके आए हैं इंदौर में, जस्ट लाइक मेट्रो,
एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने वाली है, तो ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा एक वर्क प्लेस रहेगा कि हमको हमारी सिटी से बाहर नहीं जाना है एंड हमारी सिटी में रहकर ही हम अच्छी जॉब कर सकते हैं एंड अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। बिल्कुल उनको यही उम्मीद है कि इस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। कई इन्वेस्टर समिट भी हुई थी, उज्जैन में भी थी, इंदौर में भी हुई थी, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग व्यापार मिल सके ताकि युवा यहीं पर ही काम रह सके। मैम बोल पाएंगे आप? नहीं बोलना, ओके। तो चलिए और युवाओं से बात करने की यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि और भी कई यहाँ पर युवा लगे हुए हैं लाइन में। आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार जो वोटर्स है उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जो मतदाता है वो यहाँ पर अपने वोट का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वोट डालने आप आए हैं, क्या कहेंगे, कितना ज्यादा उत्साह है? मोदी सरकार अब वापिस आने चाहिए। आप वोट डालें, आप इंदौर के लिए क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि इंदौर में बतौर युवाओं के लिए बहुत ज्यादा मौके हैं, अब उन्हें जो बड़ी सिटी में पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई वहां नहीं जाना पड़ेगा? इंदौर में सब कंपनी आ रही है धीरे धीरे, तो बाहर जाना की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है अब। जी, आप कुछ कहेंगे इंदौर को लेकर, कितना विकास हुआ है खासतौर से युवा, क्योंकि मध्य प्रदेश में युवाओं की आबादी भी बहुत है? तो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे अकॉर्डिंगली देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मेट्रो आ रही है, उसके अलावा आप बहुत सारे रोड्स डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से पुल्स बन रहे हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके अलावा कंपनीज बहुत सारी हैं जिसकी जैसे टेक कंपनीज है जो जिसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, बैंगलोर जाना पड़ता है, पर फॉर्चुनेटली अब वो सारी कंपनीज इंदौर में भी आ रही हैं और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर में जो आया था जिसमें 500 करोड़ का समथिंग इन्वेस्टमेंट भी हुआ है कंपनीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत। सबको लग रहा है कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है सिटी में, ओके। एंड आपको लग रहा है कि ऐसे कोई भी गवर्नमेंट बने तो आप गवर्नमेंट से और लीडर से आप क्या, आपकी हो पे क्या उम्मीद है? लीडर से ये उम्मीद है कि सबसे पहले तो जितनी भी कम्युनिटी है सबको लेके चले, साथ में लेके चले, क्योंकि इवेंचुअली जितने भी लोग हैं सबको साथ में लेके चलेंगे तो फ्यूचर में उनका ही हाथ है। उसके साथ साथ सबकी बातें सुनना, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। साथ ही हम कुछ देखते हैं, डेवलपमेंट तो हो रहा है आपके हिसाब से, लेकिन कुछ समस्याएं भी हम देखते हैं कि जब बारिश आती है तो इंदौर में कई जगह ड्रेनेज प्रॉब्लम हो जाती है, कई जगह जल जमाव या पानी भर जाता है, ट्रैफिक की तो अभी सबसे ज्यादा समस्या है। अभी उससे काम चल रहा है, ब्रिज बन रहे हैं और ब्रिज हर जगह बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या हल हो सकती है। सर आप कुछ बोलेंगे इंदौर को लेकर, कुछ कहेंगे आप? चलिए और भी लोग हैं जिनसे हम यहाँ पर बात करेंगे, हम जिनका क्या कहना है। नाज आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व पीसीसी चीफ ने मतदान किया है और इस वक्त ये बड़ी इलेक्शन ब्रेकिंग सामने आई है। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उन्होंने मतदान किया है। खरगोन में पूर्व पीसीसी चीफ अरुण अपने गृहगांव में मतदान करते हुए नजर आए हैं। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने मतदान किया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व पीसीसी चीफ, ये तस्वीरें सामने आई हैं, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने मतदान का प्रयोग किया है, मतदान करते हुए नजर आए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।